फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। कश्मीर को कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिसमें सरसब्ज़ वादियाँ, बर्फ़ से भरे पहाड़, खूबसूरत झीलें, खुशगवार मौसम के साथ साथ कश्मीर की दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर है। इन दस्तकारियों में ओवन और रेशम को खास मुकाम हासिल है। रेशम के सन्नत को कश्मीर में रेशमकारी कहा जाता है। आज हम आए हैं कश्मीर के एक रेशम और ओवन के कारखाने में, यानी कि वूल और सिल्क फैक्ट्री में। यहाँ पर हमने देखा कि ये दो सन्नतें, ये दो काम, ओवन और रेशम, बहुत सारे लोगों का रोजगार का जरिया भी है। कश्मीर में भेड़ और बकरियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, शीप्स और गोट्स। और लद्दाख की बकरियों को बहुत ही बेहतरीन समझा जाता है। ऊन यानी कि वूल से हम कंबल, शॉल, स्वेटर्स, फेरन, मफलर्स, गर्म कपड़े, जुराबे वगैरह हासिल कर सकते हैं। कश्मीर के कारीगर सदियों से ऊन और रेशम के कपड़े बनाते आ रहे हैं। कश्मीर के कारीगर सदियों से वूल यानी कि ऊन और रेशम के कपड़े बनाते आ रहे हैं। रेशम की सन्नत का आगाज मुगल दौर से शुरू हुआ था कश्मीर में। इस काम में तो सबसे पहले रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, जो शाहतूत के पत्तों को खाते हैं, जिसको हम लोग तूत के पत्ते भी बोलते हैं, यानी कि मलबरी लीव्स। बाद में यही कीड़ा कोकून बनाता है, जिससे रेशम हासिल होता है। दोस्तों, रेशम से साड़ियाँ, दुपट्टे, मर्दों और औरतों के लिए कपड़े हासिल किए जाते हैं और दीगर किस्म के कपड़े भी हासिल किए जाते हैं। रेशम और ऊन के कपड़े दुनिया भर में मशहूर है। इस काम से तो टूरिज्म को भी फरोगत मिलता है। आजकल तो बाजार में ऊन और रेशम के कपड़े नकली भी मिलते हैं, यानी कि उनकी कॉपी जो है वो भी बाजार में अवेलेबल होती है और काफ़ी ज़्यादा सस्ते कीमतों में हम उनको खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग इन नकली जो ऊन और रेशम के कपड़े होते हैं बाजार में बहुत पसंद भी करते हैं। वो कपड़े भी मशीनों से ही तैयार किए जाते हैं। अब डिफरेंस कहाँ पर आ जाती है? वो आ जाती है मटेरियल में। जो रॉ मटेरियल होता है उसमें एक बहुत ही बड़ी जो है डिफरेंस, जो फ़र्क है वो पाई जाती है। हमारे हिसाब से तो हर एक का काम चलना चाहिए इस दुनिया में, लेकिन धोखाधड़ी से नहीं बल्कि ईमानदारी से। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि काम होता है। जब काम में मेहनत पड़ती है, एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जब उसमें पुट ऑन हो जाती है, तो उसके बाद में उस काम की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, वो पूरे वर्ल्ड के सामने आ जाती है। दोस्तों, हमारे कश्मीर में 2014 में बाढ़ आई थी, फ्लड आया था। उस वजह से हमारे कश्मीर में बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी। उस वजह से ये फैक्ट्रीज़ है जो हमारे कश्मीर में इस वक्त भी वर्क करते हैं, तो 2014 में फ्लड की वजह से इनमें बहुत सारा नुकसान हुआ और बाद में स्लोली रेस्टोर भी हो गया सारा कुछ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर एक मशीन जो है वो
अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एक सिस्टमेटिक मैनर से काम करती है। कोई मशीन एक धागा का काम करती है और वो भी कपड़े में इंक्लूड हो जाता है। और कोई मशीन दो जिसमें 2 थ्रेड्स होते हैं, 2 धागे होते हैं, किसी मशीन में 3 धागे होते हैं। और कोई कोई मशीन ऐसी होती है जिसमें डिफरेंट मुख्तलिफ कलर्स के जो धागे हैं वो होते हैं। और बाद में एक कपड़ा जो है एक टेक्सटाइल के इस सूरत में वो हासिल होता है मशीन को। और बाद में ये जो कपड़ा यहाँ इस फैक्ट्री में बनता है, चाहे रेशम का कपड़ा हो, चाहे वो ऊन का हो, वूल का हो, चाहे वो सिल्क क्लॉथ हो या वूल क्लॉथ हो, तो ये जो कपड़े होते हैं इनके मुताबिक ये यहाँ पर जो कपड़ा होता है, जब ये तैयार होता है तो बाद में ये कपड़ा आउटसाइड फ्रॉम द वैली जाता है। ये आउटसाइड फ्रॉम द वैली जाता है, बल्कि इसको वहाँ भेजा नहीं जाता, सेल नहीं किया जाता, बल्कि इसको हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली में लिया जाता है। और वहाँ से इस कपड़े में एक कलर और एक डिज़ाइन इसमें इंस्टॉल किया जाता है। और बाद में इस कपड़े को वापस कश्मीर लाया जाता है। और उसके बाद में इस कपड़े को, चाहे वो वूल का कपड़ा हो, चाहे वो सिल्क का कपड़ा हो, तो बाद में उसकी अच्छी खासी सेल हो जाती है। ये जो ऊन और रेशम के कपड़े होते हैं, ये इंसान अच्छे से खरीद सकता है। कहने का मतलब है कि ये अंडर बजट रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये आयरन है, इस्त्री है। जब यहाँ इस फैक्ट्री में कपड़ा तैयार होता है तो बाद में इसी आयरन में डाला जाता है, ताकि जो कपड़ा है इसमें कोई बेंड वगैरह जो है वो निकाल देते हैं। और उसके बाद में इस कपड़े को दिल्ली लिया जाता है, वहाँ पर इसको डिज़ाइनिंग करते हैं और कुछ कलर्स भी इंसर्ट करते हैं, और बाद में वापस लाया जाता है और उसके बाद में इसकी सेल हो जाती है। इस फैक्ट्री की बहुत अच्छी एकोमोडेशन भी है। और यहाँ आप देखो, ये कोकून है, जो सिल्क वर्म होता है वो कोकून बनाता है। और कोकून के बाद इसमें थ्रेड निकलता है, धागा निकलता है, और वही रेशम का ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेशम का, ये इसके बाद में ये धागा बनता है और इसमें कलर्स भी इंसर्ट होते हैं। और बाद में मशीन ही को एक कपड़े की सूरत देती थी, एक शेप एक देती थी, और उसके बाद में ये कपड़ा बनता है। और बाद में बहुत सारे इसमें प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है, तो फिर कपड़ा तैयार होता है। तो हम फिर बाद में इसको परचेज कर सकते हैं। हर एक इंसान ये अंडर बजट रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई महंगा, कोई एक्सपेंसिव वाला सिस्टम नहीं है। अब जब कपड़ा वहाँ दिल्ली से इसको डिज़ाइन और कलर्स वगैरह इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में जब कपड़ा तैयार होता है तो कुछ ऐसी शेप आ जाती है। और स्टिचिंग वगैरह जो है ये यहाँ पर ही हम, ये जो इस काम के साथ जो लोग जुड़े हैं वो यहाँ पर ही इसको स्टिचिंग वगैरह करते हैं और एक अच्छी खासी शेप दे देते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये फिर शोरूम्स में आ जाते हैं। तो ये वाला जो शोरूम है जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये रेशम के कपड़े हैं, ये इसी फैक्ट्री में बने हैं। और उसके बाद में इनका अपना ही शोरूम है, और इस ही शोरूम में ये लोगों को ये जो कपड़े हैं ये बेचते हैं। तो ये वाला जो मैंने हाथ में उठाया है, ये स्कार्फ है। इसकी जो कीमत है 1000 रुपीज़ है। ये रेशम का स्कार्फ है, और ये फैरन टाइप है कुछ। और ये देखो, ये कमल है, ये वूल के हैं, ये वूलन कमल है, और ये वूलन फैरन है। और मेरे पीछे भी आप बहुत सारी वैरायटीज़ देख रहे होंगे। ये फैरन वूल, ये जो कोट्स पैंट वगैरह बनाते हैं उसमें शर्ट्स भी है वूल की। गर्म कपड़े हैं,
हम ऐसे भी कह सकते हैं। विंटर्स में हम यहाँ पर लगाते हैं, विंटर्स और स्प्रिंग में ये, और ऑटम सीजन में ये चीज़ें चलती है। और ये देखो, ये कोट्स जो लेडीज़ के हैं ये भी बहुत सारे बने हैं। और ये देखिए आप, ये हमारे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। पूरे इंडिया में जो रेशम का कपड़ा है जाता है। और ये देखिए आप, बहुत सारी वैरायटीज़ है इसमें। कोट्स है, इसमें चक के हैं, और इसमें हर एक किस्म का कपड़ा है। ये सूट है, लेडीज़ के सूट है, ये रेशम के सूट है। रेशम रेशम के कपड़े हैं, रेशम के सूट से रेशम। अ, और ये देखिए आप, ये भी है। अ, ये एक ये स्टॉल है। आप देखें, इसकी कीमत को चेक करें आप, 6,500 का। हाँ, 6,500 का है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे सस्ते भी बहुत सारे हैं उधर। तो कोई महंगा है क्योंकि इसमें बहुत प्रोसेस से ये गुजरना पड़ता है, इस कपड़े को, तो इस वजह से ये महंगा हो जाता है। दोस्तों, मिलते हैं नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।